रुकिए नंदिनी जी। राज अपनी आंखें खोलो राज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी राज, आई प्रॉमिस राज। ये क्या, यही राज है? सब क्या देख रहे हैं? कोई एम्बुलेंस बुलाओ। राज, राज अपनी आंखें खोलो राज, तुम्हें कुछ नहीं होगा राज। डैम इट, ये तुमने क्या किया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। पूनम का फोन आ गया। पूनम, तुम कहां पे हो? मैं इतनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं। क्या हुआ? क्या? मैं वही पहुंचता हूं। तुम एक काम करो, तुम सीधा कर जाओ, जल्दी जल्दी कर जाओ। लक्ष्मण, जल्दी गाड़ी अस्पताल की तरफ लो, जल्दी हमें पहुंचा वहां पे। क्या हुआ मालिक, सब ठीक तो है ना? लक्ष्मण, राज को गोली लग गई है, जल्दी चलो, हमें उसे बचाना है। वो ठीक तो है ना मालिक? लक्ष्मण, अब तो ये अस्पताल चल के पता चलेगा ना कि कैसा है वो। जल्दी चलो मालिक, हमने राज को बचा लीजिए मालिक, अगर उसे कुछ हुआ ना तो हम भी मर जाएंगे। लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा उसको, तुम बस जल्दी चलो। संभाल के, आराम से। डॉक्टर, डॉक्टर, बॉबी मैडम के साथ अब तो सिर्फ उन्हें बचा। बेटा ये सब बातें बाद में। डॉक्टर कुछ कीजिए जल्दी। हमारा बचवा ठीक हो जाएगा ना? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। नर्स, हाँ? ऑपरेशन थिएटर रेडी करो जल्दी, इनकी गोली निकालना बहुत जरूरी है। आप लोग अभी प्लीज यहीं रुकिए। मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ नागार्जुन, और इतने सालों की तपस्या के बाद बहुत मुश्किल से तुम्हें दोबारा पाया है। इस बार मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। जो उस रात शिव मंदिर में हुआ वो मैं आज फिर से नहीं होने दूंगी। इस बार मैं अपने राज को नहीं खोऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। क्या वो लड़का, वो मेरा नागार्जुन है? हाँ नागमाता, इतने समय से जिसे मैं डांट रही थी, कोस रही थी, जिससे भाग रही थी, वही राज, वही लड़का हमारा नागार्जुन है। और आज मुझे मेरा नागार्जुन मिला भी तो कैसे? खून में लथपथ, वो भी मेरी वजह से। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा नागार्जुन। नागमाता, उसे बचा लो। उसे बचाने का अब एक ही उपाय है शिवानी, और वो सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं अपने राज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ नागमाता। देखो, जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत मुश्किल है। नहीं नागमाता, अब मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अब मेरा राज, मेरा नागार्जुन मुझे वापस मिल गया है। अब मैं अपने नागार्जुन को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो सुनो, सांप का जहर आम इंसानों के लिए जानलेवा विष होता है, और वही जहर सांपों के लिए औषधि। राज एक इच्छाधारी नाग है, और उसे अब सिर्फ तुम्हारे बदन का जहर ही बचा सकता है। और कुछ नहीं। अगर मुझे मेरे राज को बचाने के लिए एक एक कतरा जहर भी देना हुआ ना,
तो मुझे दर्द नहीं होगा। बस आप मुझे बताइए कि मुझे मेरे नागार्जुन को बचाने के लिए क्या करना होगा। ये करना बहुत मुश्किल है शिवानी। ये तभी मुमकिन होगा जब तुम महादेव को प्रसन्न कर पाओ। और महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे बदन से ये जहर निकल पाएगा। मगर ये विष निकलेगा कैसे नागमाता? अगर शिवानी अपने तप से महादेव को प्रसन्न कर पाई तो महादेव अपने सांप को भेजकर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लेकिन शिवानी, तुम्हारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत कठिन। मैं अपने नागार्जुन को बचाने के लिए हर कठिनाई, हर तकलीफ, हर दुख का सामना कर सकती हूँ। बस एक बार मेरा राज मुझे वापस मिल जाए। महादेव की कसम, एक उफ तक नहीं करूंगी। और एक बात, अगर एक बार तुम्हारे शरीर से जहर निकल गया तो अगले पूर्णमासी तक तुम्हारे शरीर में जहर वापस नहीं आ पाएगा। और ये एक इच्छाधारी नागिन के लिए बहुत ही दर्दनाक समय हो सकता है बेटा। मैं तैयार हूँ नागमाता, हर तकलीफ के लिए तैयार हूँ मैं। बस मेरा नागार्जुन एक बार ठीक हो जाए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे महादेव, मेरे शिव शंभू, भोलेनाथ, मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने नागार्जुन के लिए आपसे प्रार्थना की। आज जब आपने मुझे उससे मिलवाया तो ऐसे नहीं महादेव, मुझे ये मंजूर नहीं है। आपको मेरे राज को मुझे सही सलामत लौटाना ही होगा। आपको तकदीर का रुख मोड़ना ही होगा। आपको अपना आशीर्वाद मुझे देना ही होगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। आज मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देते, अपना नाग भेज के मुझसे प्रसन्न नहीं होते। ये एक इच्छाधारी नागिन का संकल्प है। हर हर महादेव। जटाटवीकलचल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाटवीकलचल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। हे भगवान, क्या हो गया अपने राज को? कैसे बचेगा हमारा बचुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा हमारे राज को, बड़े मालिक है ना, वो सब संभाल लेंगे। तू देख लेना, कुछ नहीं होगा उसे। ये सब क्या हो गया? मैं राज को खो नहीं सकता। नागमणि से सभी शक्तियां मिलने मुझे भी थोड़ा समय बाकी है। ऊपर से मैंने मनोहर और विकास को सब कुछ बता दिया है और हाजी मनोहर के बेटे ने राज पर गोली चला दी। राज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। जटाटवीकलचल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाटवीकलचल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्
डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं विलिप्पनिर्झरी विलोल डॉक्टर, इनकी पल्सेस बहुत बढ़ रही है। हमें इनकी ब्लीडिंग कंट्रोल करनी होगी, अदरवाइज इट कैन बी फेटल। यस। डॉक्टर, यस, ब्लड बैंक से ब्लड सोर्स चाहिए, क्विक। संभ्रमं भ्रमं विलिप्पनिर्झरी विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कराल भाल पट्टिका धगत् 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 ज्वलत् धनज्जयाहुति कृत प्रचंड पस्य सायके डॉक्टर, पेशेंट की पल्स बहुत बढ़ रही है। नर्स, ऑल क्लियर। जय भोलेनाथ। ये जहर मुझे जल्द से जल्द राज को पिलाना होगा। धन्यवाद महादेव। राज का ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। डॉक्टर साहब, हमारा राज ठीक तो है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। हम सर हे भगवान, हमारा राज हमारे साथ नहीं रहा। नीलम, मैं तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रही हूँ। बॉबी और मनोहर भाई साहब आए हुए हैं, बहुत टेंस लग रहे हैं। वो कह रहे थे कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बॉबी वहाँ घर पे? आनंद, तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो ऐसे बात करो जैसे बॉबी पहली बार इस घर में आया है। एनीवेज, तुम बस जल्दी घर आ जाओ। सुनो, यहाँ पे राज का जब देखो राज राज राज। तुम कुछ नहीं जानते, तुम बस घर आ जाओ और अब भी। नीलम, नीलम, भाई साहब, कचौरियाँ लीजिए ना, खास कानपुर से मंगाई है। वाह, और खिलाओ और खिलाओ।
और खातिरदारी का। बड़ा ही महान काम किया इनके पुत्र ने। अंकल लिसन, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन। अंकल एटलीस्ट गिव मी वन चांस। डैड, व्हाट हैपेंड? ऑल ओके? ये मनोहर अंकल और बॉबी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मनोहर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कातिल को मेरे घर पे लाने की? आनंद, ये कौन सा तरीका है मनोहर भाई साहब से बात करने का? What's your problem? प्रॉब्लम मेरी नहीं है नीलम, प्रॉब्लम इन दोनों की है। राज मर गया है। What? राज को गोली मारी है इस लड़के ने। तेरी हिम्मत कैसे हुई? रोहित मेरी एक बार बात सुन। रोहित, मैं राज भाई था मेरा। समझा सकता हूँ। रोहित मेरी बात तो सुन एक बार। हम दोनों अकेले हो। रोहित, नो। पुलिस आती होगी इसको अरेस्ट करने के लिए। पुलिस? आनंद, ठंडे दिमाग से सोच। अरे तू दोस्त है, मेरा भाई है। तू उस राज के लिए मेरे बेटे को पुलिस के हवाले कर देगा? तो क्या करो? हाँ, आरती उतारू उसकी। आनंद, राज एक नौकर का लड़का था। तू समझ लेना कि वो ड्यूटी पे मर गया। भाई था वो मेरा। आनंद, एक बार ठंडे दिमाग से सोच यार। बॉबी के सामने इसकी पूरी लाइफ पड़ी है और इसे गोली चलाते हुए जिसने भी देखा, इसके फ्रेंड्स ने या जिसने भी, उसे मैंने अपने अकॉर्डिंगली हैंडल कर लिया है। हाँ, राज ने इसे गोली चलाते हुए देखा था, लेकिन वो तो अब मर गया है। नहीं अंकल, उस नंदिनी ने भी देखा था। मैं राज को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे पास अब भी समय है उसको जीवित करने का। राज, अपनी आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। राज, तुम्हें ये जहर पीना ही होगा और सिर्फ ये जहर से ही तुम्हारी आंखें खुल सकती है। ये जहर ही तुम्हें जिंदगी वापस दे सकता है। प्लीज अपनी आंखें खोलो राज, अपनी आंखें खोलो। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो राज। नंदिनी, अब बहुत देर हो चुकी है। राज अब कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज के बारे में कुछ भी बोलने की? एक शब्द मत बोलना अपने मुंह से। मेरा राज जिंदा है। मेरा राज मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। राज, अपनी आंखें खोलो राज, मेरे लिए अपनी आंखें खोलो। राज, एक बार मेरा हाथ पकड़ो राज। एक बार उठो, अपनी आंखें खोल के मेरा हाथ पकड़ो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम वापस आ गए ना तो मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी राज। मेरे लिए वापस आ जाओ, नाग माता के लिए वापस आ जाओ राज। आंखें खोलो प्लीज राज, आंखें खोलो। राज, तुम जिंदा हो रहे? प्रिया, प्रिया, मेरा राज जिंदा है। मेरे राज को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। प्रिया, डॉक्टर, नर्स, कोई है?
राज को होश आ गए। राज, ही इज बैक। राज वापस आ गया। ये किसी मेडिकल मिरेकल से कम नहीं है। लगता है ऊपर वाले ने आपकी दुआएं सुन ली। ये आप सबका प्यार है जो इसे वापस ले आया, वरना हम तो हिम्मत ही हार चुके थे। राज वापस आ गया। ये किसी मेडिकल मिरेकल से कम नहीं है। आज हमरा राज एक बार फिर मौत के मुंह से बचकर वापस आया। पता नहीं आज बार बार हमको वो दिन क्यों याद आ रहा है जब हमरा राज पैदा हुआ था। मरे हुए नाग में से वो बिजली जैसा किरणें निकल के हम में आ गई थी। कभी कभी लगता है कि सब हमरा वहम है और कभी लगता है कि सच में ऐसा हुआ था। नीना कैसी है और हमारा बच्चा क्या हुआ? आप जवाब काहे नहीं दे रही हैं? तुम्हारा बचवा मरा हुआ पैदा हुआ। देखिए ना, कहाँ हो गया बचवा को? आँख ही नहीं खुल रहा। पता नहीं वो दाइमा का बकवास कर रही है। आप इसको जगाइए ना, जगाइए इसको नींद से। ये क्या करती है शिव शंभू? हमारे बच्चा को कहाँ है भोलेनाथ? कहाँ है? कहाँ है? हमारा बचवा रो रहा है। हाँ बचवा, बच्चा जिंदा हो गया। ऐसा चमत्कार मैंने पहले कभी नहीं देखा। हे भोलेनाथ, तेरी लीला अपरंपार है। वो रात जो हुआ, वो मरे हुए नाग में से किरणें निकल के हम में आना, हमसे हमारे बच्चे में जाकर उनको जिंदा करना, ये सब हमारा वहम नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारा राज वो किरणों की वजह से ही जिंदा हुआ था। मतपल राज का सांपों से कोई संजोग, कोई नाता है? हाँ लक्ष्मण, क्या हुआ? बड़े मालिक, बड़े मालिक, बोलो ना लक्ष्मण, क्या हुआ? हमारा राज जिंदा है बड़े मालिक। हमारा राज बच गया, बच गया। क्या बच गया राज? बच गया? हाँ, तो राज बच गया। शुक्र मनाओ, राज की जान बच गई और तू जेल जाने से। लेकिन अब ऊपर वाले से ये मना कि राज पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोले। कैसे खोलेगा? वो वही करेगा जो तू कहेगा। अब सब कुछ तेरे हाथ में है, तो किसी तरह नंदिनी को भी समझा लेना। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा ना। मैं नंदिनी को बोलूं? जिस लड़के ने उस लड़की पर बात करता है। नहीं, अब नहीं मनोहर, अब नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। यू आर राइट डैड। नंदी और आज कभी झूठ नहीं बोलेंगे।
And you have to pay the price. अब खुश? हीरो बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? बन गए हीरो? देखो तुम्हारी बेवकूफियों ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया। डोंट वरी डैड, जस्ट चिल। ये कांड मैंने शुरू किया था ना, अब इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। आपको कैसे पता कि हमको वाइट फ्लावर पसंद है? तुम्हारी हर पसंद, हर नापसंद, हर नखरे को मैं जानती हूँ राज। आप आराम से, आराम से। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया नंदिनी जी। वो एक्चुअली मुझे भी वाइट फ्लावर्स पसंद है। वैसे कल रात के लिए थैंक यू। थैंक यू काय बोल रहे हैं? थैंक यू तो हमको आपको बोलना चाहिए कि कल रात आपने हमारी जान बचाई। हम देखे आपने हमारी जान कैसे बचाई। कल रात आपने हमारे लिए क्या क्या किया। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो राज, तुम्हें ये जहर पीना ही होगा और सिर्फ ये जहर ही तुम्हें जिंदगी वापस दे सकता है। राज ने सब देख लिया, मतलब उसे जहर के बारे में सब पता है। आपको पता है नंदिनी जी, अगर आप हमें टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लेकर आती ना तो अबे साले, जान निकालनी ही थी तो ऐसे निकाल लेता यार। ऐसे डराकर निकालने की क्या जरूरत है? छोड़िए छोटे मालिक, अरे हमारी तबीयत ठीक नहीं है, एक बार ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद जितना पीटना है पीट लीजिएगा। क्या जरूरत थी स्टेट तक जाने की? तुझे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? ख्याल आया तभी तो इतना डेयरिंग स्टेप लिया। एक्चुअली रोहित, राज आज यहाँ हॉस्पिटल में है तो सिर्फ मेरी वजह से, एंड फॉर दैट थैंक यू सो मच। अरे नंदिनी जी फिर से थैंक यू। अब ये थैंक यू वैंक यू बोलना बंद कीजिए। देखिए अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो हम आपसे कुछ मांगे। मांगो। सच में मांगे? हाँ, सच में मांगो। दीजिए अपना हाथ। मेरा हाथ, ये हाथ थामने के लिए कब से तरस रहा था राज। आज मुझे मेरी मंजिल, मेरा साहिल मिल गया। ये हमरे छोटे मालिक, हमरे बड़े भाई, हमरे रोहित बाबा, इनसे दोस्ती करेंगे आप? अरे छोटे मालिक जल्दी! नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे रोहित बाबा से दोस्ती नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बल्कि तुम्हारे रोहित बाबा के साथ साथ तुमसे भी दोस्ती करनी है राज। तो आज से हम तीनों फ्रेंड्स। That's quite interesting. Actually,
राज मेरे सभी दोस्तों से भागता है, स्पेशली गर्ल्स। बट यू नो व्हाट, तुम्हारे साथ इसका एक अलग ही कनेक्शन है। और कमाल की बात तो ये है कि यू आर द ओनली गर्ल जो हम लोगों की कॉमन फ्रेंड है। हेलो, तुम यहाँ हो और मैं पूरे घर ढूंढ चुकी तुम्हें। क्या कर रहे हो तुम? 2 मिनट कहीं चैन से अकेला नहीं रह सकता हूँ क्या? हाँ, बैठ सकते हो। और कर क्या रहे हो आज ये? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ? हाँ, प्रॉब्लम क्या है आपकी? आनंद, मेरी प्रॉब्लम छोड़ो, पहले तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। सुबह से 10 बार बॉबी की मामा कॉल कर चुकी है। तुम्हें पता भी है वो कितनी अपसेट है? जिस माँ का ऐसा सपूत होगा उसे तो अपसेट होना ही है। एग्जैक्टली, यही तुम गलत कर रहे हो। मनोहर भाई साहब तुम्हारे बचपन के दोस्त है, बॉबी उनका बेटा। अगर हमारे रोहित से ऐसे कुछ हो जाता तो क्या मनोहर भाई साहब तुम्हें सपोर्ट नहीं करते? बोलो आनंद। एंड फॉर गॉड सेक, वो राज एक सर्वेंट का बेटा और हमेशा रहेगा। तुम उसे अपने बॉबी और रोहित के साथ कंपेयर कर ही कैसे सकते? कंपेयर नहीं कर रहा हूं। कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है। बचपन से लेकर आज तक हमारा बेटा रोहित राज का पल्लू पकड़कर बड़ा हुआ है। बचपन में उसकी कॉपी करके स्कूल का एग्जाम पास करता था। और तो और अभी ये जो विजयपुर की डील हुई है ना, वो भी राज की बदौलत हुई है। ये सब मुझे जानने की नहीं, जानने की जरूरत है। ये हमारा रोहित जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राज के पद चिन्हों पर चलना जानता है। अरे ये तो राज जानती हो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मेरे एहसानों तले दबा हुआ है और इसीलिए मुझे नाटक करना पड़ता है अपनापन दिखाने का उसको और उसके बाप को, और उन्हें अपने कंधे पर बिठा कर रखना पड़ता है। पर आनंद, फिर भी नहीं नहीं, फिर भी नहीं। ये बार बार ये बातें नहीं होनी चाहिए इस घर में। आप एक बार फाइनली ये जान लीजिए कि इन सब के पीछे मेरा मकसद क्या है। रोहित अगर अपने बलबूते पर कुछ भी करने के काबिल होता ना, तो इस भिखारी राज को मैं कब का दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक चुका होता। और तुम्हें क्या लगता है ये इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर मैंने चाय पकौड़ी बेचकर बनाया है? बड़े बड़े बाप किए इसे बनाने के लिए। इसलिए अगली बार से ध्यान रहे कि मुझसे ये पूछने की कोशिश मत कीजिएगा कि क्या सही और क्या गलत। समझे? वैसे सच में मेरे अलावा तुम दोनों के आज से पहले कोई भी लड़की दोस्त नहीं थी। कमाल है। अरे नहीं नहीं, छोटे वाले को कौन थी वो? बचपन में क्या नाम था उसका? शिवानी। हाँ। आप क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम्हें अपनी बचपन की दोस्त अभी तक याद है? लगता है बहुत स्पेशल होगी तुम दोनों के लिए, है ना? मत पूछो यार, उसके चक्कर में बड़ी मार पड़ी है हमें। अब कहाँ है वो? नंदिनी जी, आप उसके बारे में तो पूछिए ही मत। वो काफी मिस्टीरियस वुमन निकली, एक दिन अचानक गायब हो गई और फिर कभी लौट के ही नहीं आई। अच्छा हुआ दोबारा वापस नहीं आई। बाबा, आज कितना शुभ दिन है और तुम किसकी बातें लेकर बैठ गए? अरे नन्ही बिटिया, तुम्हें भूख लगी होगी, हम गर्मा गर्म पराठा लाए हैं, आओ खा लो। और हमारे लिए? तुम दोनों के लिए मामा जी का पेठा। अच्छा, ही मजाक मस्ती छोड़ो, अभी 1 घंटे में वो पुलिस वाले आने वाले हैं राज तुम्हारा बयान लेने। और नंदिनी बिटिया, आपका भी। उससे पहले ही नाश्ता पानी कर लो।
लगता ही मौसम का मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है। हम खिड़की बंद कर देते। नहीं अंकल, मैं दिखती हूँ ना, मैं हूँ ना यहाँ पे। ये कट किसी को दिखना नहीं चाहिए। मेरी आंख में कुछ चला गया है, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है। उस दिन मंदिर में हमरा जान बचाई और कल राज की। और देखो ना, कल रात से राज के बगल से हिली भी नहीं है। लगता है इसका हमरे परिवार से कोई पिछले जन्म का नाता है। ऊपर वाले की लीला गजब है। ब्रो तू आराम कर, मैं घर जाकर आता हूँ। आखिर नंदिनी खिड़की की तरफ इतनी तेजी से क्यों भागी? ऐसा लगा जैसे कुछ छिपा रही थी। क्या हो सकता है लेकिन? जहां तो कुछ भी नहीं, बस दूर वो बूढ़ी औरत। फिर नंदिनी को देखकर ऐसा क्यों लगा कि पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आप यहाँ क्यों आई हैं? आप जानती हैं ना कि यहाँ आकर आपने अपनी जान और हम सबकी जान को कितने खतरे में डाल दिया है। जानती है उस कमरे में कितने सारे लोग थे। अगर उसमें से कोई भी आपको देख लेता ना नाग माता नाग रूप में, तो हम लोगों का खेल बिगड़ जाता। ये सब नाग माता समझ सकती है, लेकिन एक माँ नहीं समझ सकती। जब मुझे पता चला मेरा नागार्जुन जिंदा है, मैं खुद को रोक नहीं पाई शिवानी, नहीं रोक पाई। नाग माता, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। जितना इंतजार मैंने अपने नागार्जुन को पाने के लिए किया है, उसके पुनर्जन्म के लिए आपने भी तो इतने जप तप किए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने नागार्जुन से मिलना चाहती हैं। आज आपकी बेटी शिवानी आपसे ये वादा करती है कि वो आपके नागार्जुन राज को आपसे जल्द से जल्द मिलाएगी। मगर नागमाता, ये सफर इतना आसान नहीं है। मुझे पहले राज से दोस्ती करनी होगी, उसका विश्वास जीतना होगा, ताकि मैं राज को उसके पिछले जन्म के बारे में सब बता सकूं। मैं जानती हूँ शिवानी, तुम्हारे इस सफर में आगे बहुत सी अड़चनें आएंगी। नागमाता, अब मुझे किसी कठिनाई से डर नहीं लगता। अब मेरा राज मेरे पास है, मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। बस मुझे राज का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसकी आंखों में देख के मैं उसके कातिल का पता लगा सकूं। वहां पर कोई है। ये यहाँ क्या कर रहा है? नागमाता, आपको भी यहाँ से जाना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहाँ छुपा रही होगी नंदिनी? कुछ समझ नहीं आ रहा है।
सांप की खाल? जहां? अस्पताल के कमरे में? वो नंदिनी जहीं तो भाग के आई थी। कहीं मालिक का शक सही तो नहीं? जे नंदिनी वही नागिन? शिव 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 शिव, हमको मालिक को तुरंत बताना चाहिए। मीना, तुम यहीं रहना, राज के पास से जाना नहीं, हम थोड़ी देर में आते हैं। अरे पर राज को ये हाल में छोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कितनी बार बोला है कि टोका मत करो, आते हैं थोड़ी देर में। ओह नो, ये तो आनंद अंकल का ड्राइवर है, राज का बाप। ये बॉबी यहाँ क्यों आया हुआ है? और आया हुआ तो यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है? आज तो राज मैं तेरा चैप्टर ही खत्म कर दूंगा और उसके बाद उस नंदिनी को भी हैंडल कर लूंगा। कहीं वो राज के कमरे में तो नहीं जा रहा? मुझे उसे ढूंढना होगा। देखिए, आप थोड़ी देर बाहर वेट कीजिए, मुझे पेशेंट को इंजेक्शन देना है। डॉक्टर साहब, हमारे राज को अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी ना? जी जरूर मिल जाएगी, आप बस थोड़ी देर बाहर हम है ना। ठीक है। इंजेक्शन नहीं, तुझे तो आज मैं हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी देने आया हूं। पिछली बार तो तू बच गया था राज, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। ना तू बचेगा और ना ही तेरा बयान। राज! डॉक्टर! सिक्योरिटी! कौन हो तुम? यहाँ राज के पास क्या कर रहे हो? अपना मास्क उतारो, अपनी शक्ल दिखाओ। बॉबी? यहाँ? राज तुम ठीक हो ना? राज! ऑक्सीजन। हाँ जी, आप राज को एक मिनट भी अकेला मत छोड़ना। बेटा वो कौन था? वो जो भी था, मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, ठीक है। साहब, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो राज के पास होना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है, ये देखिए। क्या है? सांप की केचुली। ये कहाँ मिली? हम खिड़की बंद कर देते हैं। नहीं आता। हमें लगता है ये जरूर उस नागिन की है। हमने तो उस दिन नंदिनी का एनजीओ फंक्शन वाले दिन टेस्ट कर लिया था उन सपेरों से, फिर ये कैसे है? साहब, हम बहुत घबराए हुए हैं, हमें वो पंचशील बाबा के पास चलना चाहिए। ये नंदिनी यहाँ पे कैसे आ गई? तुझे तो मैं देख लूंगा नंदिनी, जस्ट वेट एंड वॉच। बॉबी, तुमने पहले मेरे राज को गोली मारी, उसके बाद हॉस्पिटल में आके उसका गला दबाने की कोशिश करी। भागो, जहां भागना है वहां भागो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं।
और कितनी देर लगेगी लक्ष्मण? मालिक, घंटा भर और लगेगा। बस एक बार पंचशील बाबा सारी सच्चाई बता दें, उसके बाद मैं उस नंदनी का वही हाल करूंगा जो 9 साल पहले किया था। नंदिनी, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आगे तो खाई है। ब्रेक्स, फिर तो ब्रेक्स नहीं लग रहे। बहुत हुआ तुम इंसानों का मौत के साथ खिलवाड़। अब राज की तरफ आती हुई हर एक मुसीबत को इस इच्छाधारी नागिन से होते हुए गुजरना होगा। अब ये इच्छाधारी नागिन अपने नाक की ऐसी ढाल बन के खड़ी है कि उसकी तरफ आती हुई हर एक मुसीबत को चूर चूर कर देगी। अब ये नागिन अपने राज को वापस पाकर ही रहेगी। लक्ष्मण, चाहे कुछ भी हो जाए, जंगल में गाड़ी मत रोकना, चलते जाना। जी मालिक। क्या हुआ? मालिक, चेक करना पड़ेगा। जल्दी देखो। लक्ष्मण! जी मालिक। वो देखो कैसी रोशनी, वहां चलते देखते। मालिक, हमका आगे नहीं चलना चाहिए, बहुत तूफान है। पागल मत बनो, अब यहाँ पर आकर वापस नहीं जा सकते। चलो। जी मालिक। निरंजन, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया? एक अघोरी की तपस्या भंग करने का परिणाम जानता है? मैं तुझे भी यहीं भस्म कर सकता हूं। सामने आ मूर्ख प्राणी, सामने आ। कौन? हाँ, मैं गुरुदेव। तुम दोनों ने यहां आने का दुस्साहस कैसे किया? तुम दोनों के लिए जो कुछ मैं कर सकता था किया। चले जाओ यहां से, जाओ, अन्यथा तुम दोनों की भी वही दुर्दशा करूंगा जो कुछ वर्ष पहले मैंने उस नागिन का। गुरुदेव, हम आपको यही बताने आए हैं कि वो नागिन फिर से वापस आ गई है। असंभव! यह कभी नहीं हो सकता। मेरी शक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य नागलोक में किसी के पास नहीं है। मेरा फेंका हुआ मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। वो नागिन कभी वापस नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। प्रिया, प्रिया तुम कहाँ हो? जल्दी आओ प्रिया, प्रिया, प्रिया। क्या हुआ शिवानी, सब ठीक तो है ना? प्रिया, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें नाग माता ने जो वो किताब दी थी पुरानी, वो किताब मुझे चाहिए, जल्दी।
ये लो शिवानी, मगर हुआ क्या है? प्रिया, राज की जान पे खतरा मंडरा रहा है। मुझे जल्द से जल्द राज को उसका पिछला जन्म याद दिलाना ही होगा। शायद इस किताब में उस चीज की कोई तरकीब मिल जाए। याद शक्ति झील? याद शक्ति झील? मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। याद शक्ति झील, अगर कोई भी व्यक्ति इस झील में डुबकी लगाता है उसे अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं। ये याद शक्ति झील दक्षिण दिशा में काली मंदिर के पीछे है, मगर इस झील तक पहुंचना आसान नहीं है। इस याद शक्ति झील की सुरक्षा बहुत सारे पेड़ पौधे कर रहे हैं, जिन्हें मायावी भी कहा जाता है। सुना है कि इस झील तक आज तक बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की है, मगर इनमें से कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा है। प्रिया, मुझे जल्द से जल्द राज को यहाँ पे लेके जाना ही होगा। नहीं शिवानी, तुम नहीं जा सकती। तुमने अभी पढ़ा है कि वहां से कोई भी जिंदा लौट के नहीं आया वापस। तो फिर क्यों तुम अपनी और राज की जान को खतरे में डालना चाहती हो? तो प्रिया, मैं और क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने राज को उसका पिछला जन्म कैसे याद दिलाऊं? कैसे? एक रास्ता है। क्या? तुम राज का पिछला जन्म उसके सपनों के रास्ते से उसे याद दिला सकती हो। सपनों के रास्तों से? हाँ, तुम्हें याद है नाग माता का सिखाया हुआ स्वप्न वशीकरण? हमें आपकी शक्तियों पर जरा सा भी संदेह नहीं है, किंतु हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा मिला है, ये देखिए, ये हमें उस नागिन की केचुली। ये केचुली तुम्हें कहां से मिली? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी नहीं मान सकता कि ये केचुली उस नागिन की है जिसे मैंने बंदी बनाया था। अगले 100 वर्ष के लिए मैंने इस नागिन को जकड़ के रखा था अपने मंत्र पाश से। ये वापस नहीं आ सकती। देखना चाहोगे? अलग निरंजन। हाँ गुरुदेव, वो नागिन तो सचमुच कैद में है। देखा, मेरी शक्तियों पर ना सही, अपनी आंखों पर विश्वास तो है। ये रही वो नागिन। अब हुआ विश्वास। मेरी शक्तियों पर संदेह करके और मेरी तपस्या को भंग करने का जो घोर पाप किया है तुम दोनों ने। गुरुदेव, आप गलत समझ रहे हैं। हमें आपकी शक्तियों पर कदापि संदेह नहीं है, किंतु हम क्या करें? ये केचुली का हमारे घर में मिलना, उसके बाद वो लड़की फिर से हमारे घर में आ गई। हम घबरा गए थे गुरुदेव, हम क्या करते बताइए आप। तुम क्या कहना चाहते हो? वो लड़की तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है? जी। मूर्ख, फिर तो वो लड़की कोई नागिन नहीं है। याद है तुम्हें, मैंने तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच घेरा था, याद है? यदि वो लड़की नागिन होती तो उस सुरक्षा कवच को भेद कर अंदर नहीं घुस पाती। बस अब इससे पहले कि मेरे गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़े, चले जाओ यहां से, जाओ। क्षमा गुरुदेव, प्रणाम। सांप की खाल? ये कहीं शिवानी का तो नहीं? और ये इसके पास कहां से आया? माफ कर देना भाई, तुमका लगी तो नहीं?
ये सांप की खाल लेकर लक्ष्मण कहाँ जा रहा होगा? मुझे इसका पीछा करना ही होगा। लगता है आनंद और लक्ष्मण को नंदिनी पर गहरा शक हो गया है और मुझे नंदिनी को ये बातें अभी बतानी होगी जाकर। वो मेरा दोस्त, उसे बचा लो प्लीज, उसे बचा लो प्लीज। प्लीज उसे बचा लो प्लीज। ये आवाज कैसी? कौन हो तुम? रो काहे रही हो? शिवानी, तुम तो बचपन में गुम हो गई थी ना, तो यहाँ अचानक कैसे? वो मेरा दोस्त, उसे बचा लो। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ो प्लीज, उसे बचा लो। अरे नालायको, छोड़ो उस बच्चे को। अरे शर्म नहीं आती एक बच्चे पर हाथ उठाते हुए? छोड़ो। कहाँ मैं? हमारा बचपन ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ तो वहां, ये नहीं हो सकता। कौन हो तुम? हम पूछ रहे हैं कौन हो तुम? कौन हो तुम? हमरी तरफ कहाँ आ रहे हो? हम तुम्हारा अतीत है राज, याद करो। हमें कुछ याद नहीं। तुम क्या बोल रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदिनी, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। जहां भी हो जल्दी आ जाओ। ये तो हीरा की आवाज है। हीरा की आवाज में इतना डर। मुझे हीरा के पास जाना होगा और पूछना होगा कि क्या हुआ है। समय बहुत कम है नंदिनी, जहां भी हो जल्दी आ जाओ। जी खाल का टुकड़ा
यहीं छिपा देते हैं, किसी के हाथ ना लगना चाहिए। पता नहीं किस सांप का है, हमें तो बहुत ही ज्यादा वहम हो रहा है। मगर सुना है कि शिव की आराधना करके अगर इसे किसी पेड़ के नीचे दबा दो ना, तो ये खाल जिस भी सांप की है वो अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। शिव शंभू करे ऐसा ही हो। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? ये भूतनी डायन की तरह पीछे से आके आना जरूरी था का? और तुम जहाँ कर रही हो, हमने तुम्हें कहा था ना कि राज के पास से हिलना नहीं। फिर अच्छा, अब आपको बचवा का चिंता हो रहा है। सुबह से आप गायब हैं और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है पेशेंट को आराम का जरूरत है, इसलिए हम यहाँ आ गए, समझे कि नहीं? अच्छा ठीक है, तुम जाओ खाना लगाओ, हम आते हैं, जाओ। पर आप यहाँ कर क्या रहे थे? क्रिकेट खेल रहा था। खेलोगी? तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से। क्या आनंद ठाकुर और लक्ष्मण अंकल को मुझ पे शक हो गया है? मगर ये बात तुम्हें कैसे पता हीरा? मैंने लक्ष्मण के हाथों में खाल देख ली थी और मुझे उस पर शक हुआ, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। ये देखिए, क्या है? सांप की केचली। हमें लगता है ये जरूर उस नागिन की है। हमें वो पंचशील बाबा के पास चलना चाहिए। अगर उस सांप की खाल का टुकड़ा पंचशील बाबा तक पहुंच गया ना, तो सच सामने आ जाएगा, नंदिनी का भेद खुल जाएगा। इसके पहले मुझे कुछ करना होगा। और इसलिए उन्हें भटकाने के लिए मैंने पंचशील बाबा का रूप धारण कर लिया था। अलग निरंजन, इस बार मैं तुम्हारी वजह से बच गई हीरा। पता नहीं न जाने आज क्या हो जाता। इस बार तो बच गए शिवानी, लेकिन ये नाटक हमें कब तक करना पड़ेगा ये हमें भी नहीं पता है। शिवानी, जहाँ एक बार शक का बीज बोया जाता है ना, वहाँ फिर कभी पूरा विश्वास नहीं आ पाता। हीरा, प्रिया, तुम दोनों सही कह रहे हो। हमारे पास समय कम है और रास्ता बहुत मुश्किल है। अब सुरक्षित रह के हम लोग ये खेल नहीं खेल सकते हैं। हमें खतरों का सामना जी जान से करना ही होगा। प्रिया, कल मुझे राज को याद शक्ति झील ले जाना ही होगा, ताकि मैं उसको उसके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद दिला सकूं। इस बार तो मुझे नहीं रोकोगी। इस समय आनंद ठाकुर और लक्ष्मण अंकल दोनों ही मुझ पे बाज की तरह नजर लगाए बैठे रहेंगे। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मगर आनंद ठाकुर, अगर उसे दोबारा शक हो गया तो? मेरे पास उनका भी उपाय है। सरप्राइज। छोटे वाले का? हाँ, मैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत बढ़िया, एकदम A1। इसकी क्या जरूरत थी छोटे वाले? तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता मैं। चल। अंकल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये साहब लोगों का प्रॉपर्टी है, हमारा थोड़ी है। पर हमें इस तरह से मेहमानों से मिलने का परमिशन नहीं है। यदि वो लड़की नागिन होती तो उस सुरक्षा कवच को भेद कर अंदर नहीं घुस पाती। अरे पूछने का क्या जरूरत है बिटिया, अपना ही घर समझो। आओ आओ, अंदर आओ। तुम राज और रोहित बाबा से मिलो, हम मीना को बुला कर लाता हूँ। हाय राज, मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल गई थी।
और वहां मुझे पता लगा कि तुम डिस्चार्ज हो गए और घर आ गए, इसलिए तुमसे मिलने घर चली आई। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। अरे राज, क्या बात है, तुम्हारे तो बहुत सारे फैंस हैं, मेरे फ्लावर्स के लिए तो जगह ही नहीं है। हमरा तो सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर भाई है, हमरे रोहित बाबा। अरे आपको नहीं पता कि व्हाइट कलर के फ्लावर्स राज के फेवरेट फ्लावर्स हैं? अरे नंदिनी जी, फ्लावर कोई भी हो, अब वैल्यू तो इमोशंस की होती है ना। राइट। और ये जो हमारे छोटे मालिक है ना, ये दिल के बहुत ही इमोशनल और बहुत ही लविंग पर्सन है। और उसके साथ साथ नंदिनी जी, हमारे छोटे मालिक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। आप सुने हो विजयपुर के प्रोजेक्ट के बारे में? या राइट। वो हमारे छोटे मालिक का ही है, रियल लाइफ के हीरो है हमारे छोटे मालिक। अरे वाह, एक हीरो को इतना अच्छा भाई और दोस्त मिल गया राज के रूप में। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। बड़े मालिक, बैठो बैठो बैठो। नहीं बस हमें कॉल कर देते, हम वहां आ जाते। क्यों भाई, हम अपने दूसरे बेटे से मिलने उसके घर नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसा है? बड़े मालिक, हम बहुत खुश हैं और आज तो हम एकदम A1 फील कर रहे हैं। हमारे सारे फेवरेट लोग यहाँ हैं, बहुत खुश हैं। आनंद ठाकुर और लक्ष्मण अंकल को देखकर लगता है कि उन्हें मुझ पर और शक नहीं है। बेटा उस दिन के लिए थैंक यू, तुमने हमारे बेटे राज की जान बचाई। अरे उस दिन अंकल राज ने मुझे बॉबी से। बॉबी को मिट्टी डाली ना। बेटा वो पुलिस वाले तुम दोनों का बयान लेना चाहते हैं। तुम्हारे साथ जो जो जैसा जैसा हुआ है वो सब उनको बता देना, ठीक है? बॉबी को उसके किए की सजा मिलनी बहुत जरूरी है। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। रोहित रिलैक्स, मैं हूं ना। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। यही मौका है इनका विश्वास और जीतने का। अरे अंकल, मुझे राज आपके वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कॉन्सेप्ट। इट्स लाइक लग्जरी लिविंग फॉर द मिडिल क्लास फैमिली। वाओ, रियली नाइस आइडिया। Really? Yeah, you think so? ऑफ कोर्स यस। अंकल, आपको पता है कि पापा ने मुझे लंदन से इंडिया इसीलिए भेजा था ताकि मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर पाऊं जिसकी वैल्यू हमारे प्रोजेक्ट के साथ बहुत मिलती हो, और आपकी कंपनी की वैल्यू हमारी कंपनी की वैल्यू के साथ बहुत सिमिलर मैच होती है। सो आई वाज थिंकिंग टू इन्वेस्टिंग इन योर दिस प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। रियली? बेटा ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम और रोहित कोलैबोरेट कर लेते हैं तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दोनों यंग हो, एनर्जेटिक हो, इट विल बी वेरी गुड। मनोहर अब ये क्यों कॉल कर रहा है? एक्सक्यूज मी। क्या? कब एक्सीडेंट हुआ? मैं आता हूं। बॉबी का कल रात एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो। जो भी मेरे राज पे बुरी नजर डालेगा उसका मैं यही हाल करूंगी।